नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सरकार तोड़ेगी भ्रमजाल और इसी के तहत पूरे देश भर में एक अभियान की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। नए कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी जगह जगह किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में किसानों के साथ जनसभा की और इस मौके पर उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। दिल्ली में किसान आंदोलन के जवाब में हुए इस सम्मेलन में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार किसान संगठनों के संपर्क में है और उम्मीद है कि जल्द हल निकल जाएगा। तोमर ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि सुधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। कृषि मंत्री के मुताबिक देश भर में किसान बिल का स्वागत और समर्थन हो रहा है और सिर्फ पंजाब में कुछ असंतोष है जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। तोमर ने कहा कि सरकार संशोधन प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जैसे ही किसानों की तरफ से बात आएगी, सरकार दोबारा चर्चा करेगी। एमएसपी का सवाल था तो पहले एमएसपी सरकार के सामान्य आदेश से जारी हो जाती थी। स्वामीनाथन साहब ने रिकमेंड किया था एमएसपी का मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। किसान की जितनी लागत आती है उस लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। स्वामीनाथन साहब ने 2006 में अपनी रिकमेंडेशन मनमोहन सिंह को प्रस्तुत की थी। यूपीए सरकार ने यह निर्णय नहीं किया, लेकिन मोदी जी आए तो आज लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करने का काम किया जाता है। एमएसपी की खरीद के वॉल्यूम को बढ़ाया। पहले गेहूं और धान की खरीद एमएसपी पर होती थी। आज देश भर में दलहन खरीदा जा रहा है, तिलहन खरीदने का काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एमएसपी के माध्यम से आम किसान तक ये दाम पहुंचे और आम किसान के जीवन में समृद्धि आए। और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस किसान सम्मेलन में मौजूद थे। उन्होंने भी किसानों को समझाने की कोशिश की है और कृषि सुधार कानून किसानों की तरक्की और अच्छे भविष्य के लिए ये कहा है। चंद लोग जो भारत आत्मनिर्भर भारत का सपना है नरेंद्र मोदी जी का, एक एक किसान को विकास और प्रगति के रास्ते पर ले जाने का एक संकल्प है नरेंद्र मोदी जी का। उस संकल्प के साथ भारत का एक एक नागरिक, एक एक किसान नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य करने का संकल्प लेता है। मेरे भाइयों बहनों, याद है आपको उन कांग्रेसी सरकारों के दिन का, जिस वातावरण में किसान को उसके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता था। और किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह सिंघू बॉर्डर से हैं, दीपक बिश्र गाजीपुर बॉर्डर से, चंदन जजवाड़े नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर हैं। सरकार किस तरह से इस भ्रमजाल को तोड़ेगी इस पर हम बात करेंगे, लेकिन कृषि सुधार कानूनों के फायदे बताने के लिए इधर बीजेपी देश के अलग अलग हिस्सों में किसान सम्मेलन कर रही है। बीजेपी और सरकार का आरोप है कि विपक्ष के कई दल कृषि सुधार कानूनों को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश में कई किसान सम्मेलन हुए तो आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर और इंदौर में कई बड़े मंत्री और नेता शामिल हुए। बीजेपी का किसान सम्मेलन, कृषि सुधार कानूनों पर किसान सम्मेलन। कृषि सुधार कानूनों का फायदा बताने की कोशिश। ग्वालियर के सम्मेलन में पहुंचे कृषि मंत्री। कृषि सुधार कानूनों पर बात करने के लिए किसानों से सीधी बात का फैसला केंद्र सरकार ने किया तो बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला शुरू कर दिया। किसान सम्मेलन के नाम से छेड़े गए अभियान में ग्वालियर में केंद्रीय कृषि मंत्री किसानों से बात करने पहुंचे तो इंदौर में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रीवा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री से कृषि सुधार कानूनों का फायदा जानने के लिए ग्वालियर में किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा।
दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसान आंदोलनकारियों का हट वाजिब है या गैर वाजिब, इसे समझने के साथ ही किसान इस कानून के फायदे नुकसान समझना चाहते थे। किसानों को इसके बारे में बताने के लिए खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली पहुंचे तो उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी नजर आए। कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से सीधी बात की। जब देश के एक कोने में पंजाब राज्य के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उनमें भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उनको आंदोलित करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप सब लोग नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करने के लिए रीवा में, सागर में, ग्वालियर में, उज्जैन में सब स्थानों पर इकट्ठा हुए हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्वालियर की ही तरह इंदौर में भी किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, जिनसे बात करने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम मुद्दों के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। हमारी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की मॉडल में एक रत्ती भर जमीन भी, एक सूत की जमीन भी किसी को दिया नहीं जाएगा। फसलों की कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी और किसानों के हित में कॉन्ट्रैक्ट की जाएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई किसी से, कोई एग्रीगेटर से, कोई बड़ा व्यापारी से अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट करता है, किसान को बाध्य नहीं है अगर ओरिजिनल फसल की आमदनी की पहले की कॉन्ट्रैक्ट होगी। फसल जब आमदनी होगी, अगर 100 रुपया में कॉन्ट्रैक्ट हुई है, बाजार भाव तब 110 रुपया है, किसान को कोई बाध्य नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहने का। किसान मुक्त होकर 110 रुपया में उसको बिक्री कर सकता है। केंद्र सरकार और बीजेपी की दलील किसानों को भाने लगी है। मालवा के किसानों ने कृषि सुधार कानून को अपने हक में बताया और पंजाब के किसानों से हट छोड़कर देश के दूसरे हिस्से में किसानों के सुध लेने की अपील की। पंजाब के किसानों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप 14 साल से आलू की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं और अन्य फार्मिंग कर रहे हैं। आप कर रहे हैं तो सही, और अगर हमारे लिए सरकार करवा रहे हैं तो गलत। अगर गलत था तो आप 18 लगातार 2004 और 2006 से महाराष्ट्र के और हरियाणा के और पंजाब के किसान ये क्यों कर रहे हैं? गलत था तो एक ही साल में बाहर हो जाते। आप बोल रहे हो कि हमें कंपनी पैसा नहीं देती। अगर आपको पैसा नहीं दे रही थी तो एक साल में ही बाहर हो जाने थे। आप बड़े किसान हो, आप कर रहे हो तो बराबर है। और अगर छोटे किसान वो करना चाहे तो बोले नहीं आपको लूट लेगी, पैसा नहीं देगी। अरे नहीं देगी तब निपट लेंगे, हम देखेंगे। अगर नहीं देगी तो एक साल और घाटा। उत्तर प्रदेश में तो किसानों को कृषि सुधार कानून का फायदा बताने के लिए 14 दिसंबर यानी कल से ही किसान सम्मेलन शुरू हो गया है। यूपी में बीजेपी का यह अभियान 18 दिसंबर तक चलेगा। मुरादाबाद में हुए ऐसे ही एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, जिन्हें समझाने के लिए यूपी सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह पहुंचे थे। सम्मेलन में मौजूद किसानों को आसान भाषा में कृषि सुधार कानून के फायदे के बारे में बताया गया। कोई भी व्यक्ति अगर कोई सामान बनाता है, वो सामान चाहे मुरादाबाद में बेचे, चाहे भारत के किसी प्रदेश में बेचे और चाहे कोई निर्यात करे, उसको पूरी छूट है। लेकिन मेरा किसान जो अन्न का उत्पादन करता है, वो अपने सामान को किसी निश्चित स्थान पर ही बेचने के लिए बाध्य होता था। मोदी जी ने कहा 1 नेशन 1 मार्केट के तहत आप जहां चाहे वहां अपने अनाज को बेच सकते हैं। बीजेपी और यूपी सरकार की इन कोशिशों का असर किसानों पर दिखने लगा है। कई किसान अब दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को उनके हितों के खिलाफ मानते नजर आए। जहाँ मुनाफा होगी वहाँ बेच सकते हैं। अरे सवारी से ले जा सकते हैं, ट्रैक्टर से भी बेच सकते हैं, डीजल से भी बेच सकते हैं। तो ये अच्छा है, इसमें तो विरोध करना किसानों का गलत है। बीजेपी देश के दूसरे हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ में भी किसान सम्मेलन कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी की इन कोशिशों की खिल्ली उड़ाते नजर आए। हालांकि इस चक्कर में उनकी जुबान फिसली तो उन्होंने पंजाब को भी बीजेपी का राज्य बता दिया। इनको तो जाना चाहिए पंजाब, हरियाणा जहां उसकी सरकार है, मध्य प्रदेश जाना चाहिए। बिहार में भी उनकी गठबंधन की सरकार है, जहां 800 और 900 और 1000 रुपया क्विंटल में धान बिक रहा है। उसको बताना चाहिए जाके कि छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में 1850 से ऊपर की राशि
यहाँ लोगों को मिल रहा है और साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना का भी लाभ मिल रहा है। कृषि सुधार बिल पर 21 दिनों से घमासान छिड़ा है। दिल्ली में सरकार किसान संगठनों से लगातार बात कर रही है, तो बीजेपी देश के दूसरे हिस्सों के साथ ही दिल्ली में भी किसानों से बात कर रही है। सरकार और पार्टी की कोशिशों के बाद कई किसान संगठन कृषि मंत्री से मिलकर सरकार के रुख का समर्थन कर चुके हैं। सरकार अपनी तरफ से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों की शंकाओं को भी दूर करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका समाधान कब निकलेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। और सीधे रुक कर लेते हैं दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन, जरा बताइए, जानकारी मिल रही है कि नोएडा से दिल्ली की ओर रुख करने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी है, रास्ता बंद है, साथ ही टिकट के भी एक संगठन के आने की जानकारी मिल रही थी। क्या हो रहा है इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, देखिए प्रीति, सीधे तस्वीरों में देखते हैं कि यहाँ जो है किसानों ने ट्रैक्टर लगा दिया बीच सड़क पे। तो जो दिल्ली जाने वाली सड़क है वो बंद है, लेकिन नोएडा आने वाली सड़क खुली हुई है। यहाँ पर मसला ऐसा हुआ कि 4 दिनों से ये सड़क खुली हुई थी, लोग दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली से आ रहे थे, लेकिन जब भारतीय किसान यूनियन के टिकैत ग्रुप ने कहा कि वो 11 बजे सुबह आकर के इस रोड को जाम करेंगे और दिल्ली जाने वाली सड़क जो बंद करेंगे, उसके बाद जो भानु ग्रुप है भारतीय किसान यूनियन का, जो कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठा था, उन लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, ये दिखाने के लिए कि इस वर्चस्व की बेसिकली एक लड़ाई हम कह सकते हैं भानु ग्रुप और टिकैत ग्रुप के बीच में। भानु ग्रुप जो है वो किनारे बैठा होता है, लेकिन जैसे उसे जानकारी मिली कि यहाँ पर टिकैत ग्रुप आके रोड बंद करने वाला है, तो उन लोगों ने रोड बंद कर दिया, एक तरह से अपनी जीत दिखाने के लिए और किसानों को अपना ज्यादा करीबी दिखाने के लिए। फिलहाल स्थिति है कि सड़क जो दिल्ली की तरफ जाती है, यहाँ गौतम बुद्ध की मूर्ति से नोएडा की मुख्य सड़क है, वो बंद पड़ी है, लेकिन नोएडा की तरफ आने वाली सड़क खुली हुई है। आज की स्थिति यह है, पिछले 4 दिनों से ये सड़क खुली हुई थी, लेकिन आज ये सड़क बंद है। जी, मैं सीधे सिंगू बॉर्डर का भी रुख कर लेती हूँ। अमित हमारे साथ है। अमित, वहां तो एक छोटा सा शहर सा ही बस गया है, तस्वीरों के जरिए हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन अब किसान क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं चिल्ला बॉर्डर पर तो अब गुट आपस में ही भिड़ रहे हैं किसानों के। जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि इस प्रदर्शन की वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों को किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कई किलोमीटर का लंबा जाम है। ये दरअसल ये जो रूट डाइवर्ट किया गया है जीटी करनाल रोड से कोंडली के रास्ते होते हुए वापस ये 5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये रूट जो है वापस जीटी करनाल पर मिलता है। लेकिन ये जो 5 किलोमीटर का सफ़र है, कई लोगों से जो मेरी बातचीत हुई है उनका साफ साफ कहना है कि घंटों उनको लग जाता है। जो आमतौर पर ये 5 मिनट में ये सफ़र तय करते थे प्रदर्शन से पहले, अब इन्हें घंटों लग जाता है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है यहाँ के लोगों को, खासतौर से वो लोग जो हरियाणा से दिल्ली रोजाना सफ़र करते हैं, जिनका दफ्तर है, जो यहाँ आते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं जो है एक और मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा, दिल्ली पुलिस की वो तस्वीर है। देखिए, डिप्लॉयमेंट यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस का डिप्लॉयमेंट इसलिए यहाँ पर बढ़ रहा है कि इंच दर इंच ये लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं किसान, क्योंकि किसानों की तादाद एक तरफ लगातार बढ़ रही है। लगातार किसान, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो यहाँ से वापस जा रहे हैं अपने घर, तो वहीं जो तादाद है आने वालों की वो लगातार बढ़ रही है। तो इससे जो है पुलिस की डिप्लॉयमेंट और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। तो और दूसरी तरफ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें प्रीति, तो सुप्रीम कोर्ट में कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। 8 किसान संगठनों को पक्षकार बना दिया गया है। अब 8 किसान संगठन अपना पक्ष रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे अपना पक्ष। और खासतौर से जो सड़क यहाँ पर बंद पड़ा हुआ है, इस सड़क को खुलवाने के लिए खासतौर से टिकड़ी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, इन सभी बॉर्डरों पर सड़क खुलवाने के लिए वो अपना पक्ष रखेंगे। इसी मामले पर पूरी सुनवाई है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसान नेताओं का साफ साफ कहना है कि वो जानकारी दी है। उसी जानकारी को मैं आगे दीपक बिष्ट से गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं उनसे आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 8 किसान संगठनों को पार्टी बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो दीपक, ये जो 8 संगठन हैं, क्या ये जो किसान एजिटेशन कर रहे हैं खास तौर पर गाजीपुर के, क्या उनसे भी जुड़े हुए कोई संगठन है, या फिर वो कह रहे हैं कि भाई ये तो हमसे इत्तेफाक ही नहीं रखते हैं? देखिए प्रीति, जो संगठन की जो 8 लोगों की कमेटी बनाई गई है और उनमें जो गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत और दूसरे किसान नेता हैं वो भी उसमें शामिल है, क्योंकि उनका कहना है कि जो 40 संगठन बनाए गए हैं ये सभी किसान जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये संगठन के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरह से किसानों से हमने सुबह बात की थी, तो उनका यही कहना है कि हमें जो कानून वापस लेने की मांग को लेकर जिस तरह से हम डटे हुए हैं,
उसको लेकर किसी भी तरह से वापस नहीं जा सकते। हालांकि सरकार की तरफ से कई तरह के फ़ायदे बताए गए हैं और साथ ही सबसे अहम चीज़ यह है कि किसानों को समझना होगा उस बिल को लेकर, क्योंकि कानून जो बनाया गया है उस कानून को सही तरह से समझाने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि वो उन बिलों को एक ब्लॉक स्तर पर समझाया जाए ताकि किसानों तक उसके हित और फायदे पहुंचाए जाए। क्योंकि एक दिन पहले प्रधानमंत्री अच्छे से ये बोल चुके हैं कि विपक्ष की भूमिका जो है भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है और कहीं ना कहीं किसानों को समझना होगा कि जो बिल बनाया गया है वो उनके हित के लिए है। तो यहाँ पर भी किसान चाह रहे हैं कि जो कमेटी बनाई गई है उससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, ताकि जो इतने दिनों से लगभग आज 21वां दिन है ये जाम जारी है। उम्मीद करते हैं कि अब ये जल्द से जल्द दूर होगा। इधर ग्वालियर में किसान सम्मेलन के बाद न्यूज़ 18 इंडिया के सुशील कौशिक ने किसानों से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो किसान। ग्वालियर में आज केंद्रीय कृषि बिल को लेकर किसान सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम नेताओं ने आज केंद्रीय कृषि बिल के फायदे गिनाए। हमारे साथ इस वक्त किसानों की पूरी ये चौपाल है और इन किसानों से जो ग्वालियर चंबल अंचल के दूर दूर के हिस्से से आए हैं, इन किसानों से भी ये जानेंगे कि आखिरकार केंद्रीय कृषि बिल जो है उसको लेकर जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के दूर दूर से किसान आए हैं, इन किसानों को इस बिल के बारे में कितनी जानकारी है और कितना इन किसानों को ये बिल कारगर लगता है। शुरुआत करेंगे, आप ही बताइए कि जो आज कृषि बिल को लेकर सम्मेलन था, किस तरह से नरेंद्र सिंह ने अपनी बात रखी, क्या समझ में आया आपको? कृषि बिल के संबंध में जो हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी ने बताया, विरोधियों द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी उन्होंने यहाँ पे प्रदान की। और जो बात कही जा रही थी कि मंडियाँ बंद कर दी जाएंगी, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि मंडियाँ कोई भी प्रभावित नहीं होंगी, मंडियाँ यथावत चालू रहेंगी, किसानों को इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं। बाबा, आप कहाँ से आए हैं और क्या समझ में आया आपको इस कानून को? समझ में आया, मैं गांव से आया हूँ। समझ में आया हमारी में कि जो हमारे नरेंद्र तोमर साहब ने जो बताया, कृषि के बारे में, वो 3 कानूनों के बारे में वो बिल्कुल सही बताया। और जो हमारे हित में है किसानों के में वो बात जो है, जैसे हम लोग स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हो जाएंगे, अपना माल अपनी इच्छा के अनुसार बेचेंगे, ठीक है ना। हाँ, और जो भी हम अपने जो है मंडी में भी बेचना चाहें वहाँ भी बेचें। बाबा, आप ही बताइए कि ये जो कानून है कितना फायदेमंद है, क्या समझ में आया आप लोगों के? हमारी समझ में आया कि हमारे किसान के हित में बहुत बढ़िया फायदेमंद बोला। फायदा होगा। और भी किसान हैं, युवा किसान हैं जो दूर दूर से आए हैं। आप ही बताइए कि आज जो है आप लोगों ने क्या समझा इस कृषि बिल को लेकर? क्या जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जैसा कि बताया तोमर साहब ने कि बरगलाया जा रहा है लोगों को, तो क्या लगा आपको यहाँ? मुझे ये पता चला यहाँ पे सुन के कि किसान को पूरा बहुमत मिला है इस चीज़ का, और आगे चल के किसान मजबूत होगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, आगे चल के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा किसानों को? आप लोगों को क्या फायदा? भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और 70% लोग खेती पर निर्भर हैं। आज आपको सोचना चाहिए, किसान जो उससे बेड़ियों में बना हुआ था, अपना जो बेचने जाता था, गल्ला वगैरह बेचने जाता था, सीधा मंडी में जाता था, उसे बाहर बेचते थे तो बाहर नहीं बेचने दिया जाता था, इतने उन पर कड़ाई थी। आज वो आज़ाद हो गया, कहीं भी किसी भी कीमत में अपना बेच सकता है। आप ये बताइए कि जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, क्या आपको लग रहा है आपके किसानों को बरगलाया जा रहा है, वहाँ बरगला के बिठाया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है सरकार? वहाँ बरगला के ही बिठाया जा रहा है। ये किसानों के हित में है, ये वाला कानून ये बहुत अच्छा है। जितने किसान आए हैं, ज्यादातर किसानों का मानना है कि ये कृषि बिल जो है कहीं ना कहीं किसानों के हित में है, और आंदोलन लोगों को बरगला कर किया जा रहा है दिल्ली में, जिसके बहाने सिर्फ विपक्षी दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 इंडिया, ग्वालियर। और मध्य प्रदेश के इंदौर में किसानों की रैली से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार किसानों से हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है। मध्य प्रदेश में किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए, खासतौर पर इंदौर के किसान सम्मेलन में भाग लेने के लिए बीजेपी की महासचिव, जो कि अभी खास से मसरूफ हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में, जो कि सर आप तो पश्चिम बंगाल में काफ़ी व्यस्त है, उसके बाद किसान सम्मेलन के लिए आप खासतौर पर इंदौर आए, आखिर किसानों के बीच में ऐसा क्या भ्रम है? नहीं, कोई भ्रम नहीं है। सब जानते हैं कि इसमें आम किसान सम्मिलित नहीं है, और यह किसान आंदोलन चल रहा है, ऐसा लगता है कि इसकी ड्राइविंग सीट पर कोई और बैठा है। और मुझे लगता है कि किसान भ्रमित नहीं हो,
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किसानों के बीच में जाना, उन्हें समझाना। और मोदी जी ने जो तीनों बिल देश को दिए हैं, ये किसानों के हित के हैं। और कुछ लोग किसान भाइयों को मिसगाइड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि किसानों के बीच में अगर भ्रम पैदा नहीं हो, देश में अशांति नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि देश विकास नहीं करे, देश प्रगति नहीं करे, और कठपुतलियों की तरह कुछ विदेशी लोगों के हाथ में खेल रहे हैं। तो वे सब टुकड़ा गैंग हो या जो अर्बन नक्सल हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं इस आंदोलन के पीछे दिखाई देते हैं। लेकिन जो किसान संगठन है वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाह रहे हैं। वो तो दे ही दिए। सरकार ने कहा कि हम तो लिखित में स्पष्ट दे देते। वो तो कहा ना न्यूनतम मूल्य जो है वो भी समाप्त नहीं हो रहा और न मंडियाँ समाप्त हो रही। दो ही बात का विरोध था, दोनों बात के लिए सरकार तैयार है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी किसानों का हित का ध्यान रखा गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो ऑलरेडी अभी हो रही है, जैसे हमारे प्रदेश में आप चले जाएंगे निमाड़ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। छिंदवाड़ा में जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। ऑर्गेनिक की बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। मुझे एक फर्म मिली थी अभी, उसका बंदा मिला था, मेरे साथ काम करता था। उसने कहा कि वो दीपक बिष्ट का रुख कर लेते हैं, गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सरकार ये बार बार अभी भी बता रही है कि ये सिर्फ भ्रम है जिसे किसान समझ नहीं पा रहे हैं, और इन चौपालों के जरिए, इन सम्मेलनों के जरिए क्या किसानों को ये बात समझ आएगी कि ये सुधार जो है वो उनके हक में है? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, देखिए समझाने से हर कोई चीज़ समझ में आ जाती है और यही चीज़ किसानों के लिए अब सरकार करने जा रही है, क्योंकि ये पहले ही चीज़ें सामने आ गई थी कि हर ब्लॉक स्तर पर किसानों को समझाया जाएगा, क्योंकि जो किसानों के लिए जो 3 बिल बनाए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, किसानों के फ़ायदे के लिए है, उनके हित के लिए है। और सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी थी और एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी भी कच्चे से ये कह चुके हैं कि किसानों के हित के लिए ये बिल बनाए गए हैं, उनको पूरी तरह से फ़ायदे दिलाने के लिए ये हित बनाए गए हैं और यहाँ पर उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर जब हर किसान के घर घर जाकर जब ये समझाया जाएगा, जो गोष्ठियाँ होंगी, मंत्रणा होगी, वहाँ पर बैठकर उन्हें समझाया जाएगा, बिल की बारीकियाँ समझाई जाएंगी, जहाँ पर शंका या जो भी उन्हें शक है उस चीज़ को दूर किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होगा और कुछ दिनों में ही इसका रिजल्ट सामने आएगा, तो कहीं ना कहीं इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है और किसानों को इसे समझना होगा। और इधर इंदौर में किसान सम्मेलन में शामिल होने वाले किसानों से बात की है हमारे सहयोगी मनोज शर्मा ने। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। खेती के नए कानून को लेकर इंदौर में किसान सम्मेलन में, बीजेपी के किसान सम्मेलन में जो किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर वो सोचते क्या हैं। ये खेती के जो किसान के नए कानून आए हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? इन खेती के नए कानून में आपके लिए क्या अच्छा है? खेती के नए कानून के लिए जो किसान ने, जो सरकार ने हमको सुविधा दी है, जिस हिसाब से कि किसान समर्थन मूल्य जो है, किसान समर्थन मूल्य बराबर मिल रहा है, मिलेगा। और हमको देश विदेश में जो कृषि उत्पादन का निर्यात किया जा रहा है वो हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है, जो मोदी सरकार ने हमको इस प्रकार की व्यवस्था किसानों के लिए दी है। तो आने वाले समय में निश्चित ही किसानों को विशेष जो चाहते हैं, सरकार भी चाहती है और हम भी चाहते हैं, 1.5 गुना कृषि आय बढ़े, 1.5 गुना तो क्या पर डबल बढ़ेगी उससे। अच्छा, ये विरोध जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? फिर कुछ किसान वहाँ पर पंजाब में क्यों विरोध कर रहे हैं? वो कांग्रेसियों मतलब विरोध कर रहे हैं, जबरदस्ती किसानों को भड़का रहे कि भाई तुम ऐसा मत करो, इन्हों बीजेपी वाले को मत सुनो, ऐसा करो तुमको समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, मंडी में माल नहीं बेचेगा, मंडियां नहीं चलेगी, ऐसा जबरदस्ती भ्रम फैला रहे। ठेके की कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो ठेके पे खेती है, का वो किसानों के लिए अच्छी नहीं होगी, ऐसी बात भी आ रही। अभी फिलहाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है किसानों के हित में लिया है, ऐसी सब जो बकवास है फालतू में बहका रहे हैं और ऐसा कुछ होने वाला नहीं। हमारे किसानों के हित में जो भी होगा वो किसानों के हित में। आप किसानी करते हैं, आपने इस बार क्या बोया है और जो नए कृषि कानून है आपको क्या लगता है कैसे आपकी जिंदगी को बदलेंगे? भाई साहब, ये जो है कि कृषि कानून जो नया आया है वो किसानों के हित के लिए है। ये हमारे को जो है कि विदेशों में ये जो निवेश होगा हमारा, उसके लिए हमारे को जो है कि उचित मूल्य मिलेगा। और आज हम बंधक हैं कि हमको जो है कि हमारा जो उत्पादन हो रहा है
उसको एक कृषि उपज मंडी में ले जाकर बेचना होता है। लेकिन हम आज जो है कि स्वतंत्र हो रहे हैं कि जो हमारा मूल्य जो मिलेगा हमको वो पूरा मिलेगा, और हमको जहां हम स्वतंत्र रहेंगे, जहां हमारी इच्छा होगी, जहां हमें अधिक मूल्य मिलेगा, हम वहां जाकर बेचेंगे और उसको हमारे को जो है कि वो कृषि ओपन मार्केट, जो हमारा गेहूं है, चना है, जो मूंग है, जो हमें जो उचित मूल्य मिलेगा वहाँ हम बेच सकते हैं। मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब मंडी खत्म होने की बात हालांकि सरकार कहती है कि मंडी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको जो ओपन मार्केट है, आप जहाँ चाहें अपनी चीज बेचें। हाँ बिल्कुल, जहाँ चाहे, जहाँ स्वतंत्र है किसान, मंडी में उचित मिल रहा है, उसके बाद भी अगर दूसरी जगह उचित मूल्य मिलेगा तो किसान स्वतंत्र है, वहाँ जाके बेच सकता है। बीजेपी के किसान सम्मेलन में मौजूद ये तमाम किसान मानते हैं कि जो नए कृषि कानून है, तीनों कानून, वो उनके पक्ष में हैं। उनके लिए आगे चल के उन्हें खेती को फायदे का धंधा बनाएंगे, ऐसा ये सारे किसान सोचते हैं और सारे एक स्वर में बोलते भी हैं। तो दिल्ली के बॉर्डरों पर जो प्रोटेस्ट इस वक्त किसान कर रहे हैं, उन तक क्या मध्य प्रदेश के इन किसानों की आवाज पहुंच रही है, इसको भी हम समझेंगे। हमारे साथ नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर से चंदन जजवाड़े हैं, दीपक बिष्ट हैं गाजीपुर बॉर्डर से, और अमित सिंह सिंघू बॉर्डर से हैं, जो बता रहे हैं कि आम लोगों को किस कदर परेशानी इस प्रोटेस्ट से हो रही है। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, लगातार किसान आंदोलन पर हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है। वेलकम बैक। सरकार कैसे तोड़ेगी भ्रमजाल, इसी की कवायद इस वक्त बीजेपी कर रही है। किसान आंदोलन पर आज की बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने सरकार को नोटिस जारी कर रास्ता रोकने वाले संगठनों के कल तक उनसे जवाब मांगे हैं कि आप अपने नाम दीजिए, जो हमसे बात कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। किसान आंदोलन खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाने के सुझाव भी दिए हैं, और इस कमेटी में किसान आंदोलन से जुड़े संगठन और सरकार के नुमाइंदे होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जिसे बातचीत के जरिए सुलझाना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि किसान कानून रद्द करने की बात पर अड़े हैं और बातचीत से मसले को सुलझाना नहीं चाहते, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 किसान संगठनों को पार्टी बनाया है, और इन 8 में 6 संगठन भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग धड़े हैं। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई कल होनी है। हमारे साथ दिल्ली नोएडा बॉर्डर से चंदन जजवाड़े का मैं रुख करूं, उससे पहले एक और जरूरी खबर। केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री और किसानों के साथ बैठक में शामिल होने वाले सोम प्रकाश ने कहा है कि किसानों से बात काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, और कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सरकार मानेगी। हमारे साथ में वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा किसानों का, और पिछले कई दिनों से जो बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं दिल्ली के, कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है उस पर क्या कहना चाहेंगे? हालांकि सुनवाई एक दिन के बाद दोबारा है। देखिए, काफ़ी दिन से किसान यूनियंस, पंजाब के किसान और कुछ दूसरी स्टेटों के किसान भी एजिटेशन कर रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बहुत सारी सड़कें उन्होंने रोकी हुई हैं, और हमारी कोशिश थी सरकार की, भारत सरकार की, कि उनसे बातचीत करके ये मसला हल हो, और 5 बार उससे बातचीत हुई और बहुत नज़दीक पहुंच गए थे। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, लेकिन अब ये मसला सुप्रीम कोर्ट में गया है। वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, कोई कमेटी बनाने की बात कही है, उसमें सरकार के नुमाइंदे भी होंगे और किसानों के भी होंगे और दूसरी स्टेट्स के भी होंगे। जो भी माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो सभी को मान्य होगा, और उसके मुताबिक सब काम करेंगे। और हम दीपक बिष्ट का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले चंदन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है, सरकार को कल तक जवाब देना है, लेकिन अभी जो संगठनों को लेकर एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, क्या उस पर क्लियरिटी है? और कल क्या होगा किसानों का रुख, इस पर कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, किसान अपनी बात रखेंगे जिस तरह से एमएसपी को लेकर के वो बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक पक्ष ये भी है कि किसानों से जब हम बात करते हैं वो कहते हैं कि हमें एमएसपी नहीं मिल पाती है। जब नहीं मिल पाती है तो फिर उन्हें क्या खतरा है इस जो नया कानून बना उससे कि उनकी एमएसपी छिन जाएगी। तो किसान भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हैं, और या तो उन्हें कंफ्यूज किया गया। दूसरी बात ये रही कि जो मंडियों की एपीएमसी मंडियों की बात होती है, मंडियों की अगर बात करें तो इसका सबसे बढ़िया नेटवर्क अगर है तो पंजाब में है। तो पंजाब के जो आढ़ती हैं वो मूल रूप
से परेशानी इस कानून से, क्योंकि अगर कंपटीशन आ जाता है, खरीदार कोई नया आ जाता है तो उनको दिक्कत होगी, उनके बड़े जो कमीशन होते हैं वो खराब हो सकते हैं इससे। तो इसलिए आड़ती ज्यादा परेशान है। किसानों को 80% किसानों को देश के इस कानून से बहुत ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। मूल रूप से पंजाब और हरियाणा के ये फैक्ट भी है कि किसानों के इस प्रोटेस्ट में बड़ा तबका उन आड़तियों का है जिनका कमीशन सीधे कट हो जाएगा, जिनका अब फिर खेती से कोई लेना देना डायरेक्टली नहीं होगा, और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी और किसानों के बीच चल रही थी वो पूरी तरह से खत्म होगी। ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस पर आगे भी मैं बात करूंगी। और हमारी सहयोगी प्रियंका कांडवाल ने दिल्ली के कंझावला इलाके के किसानों से खास बात की है, और ये किसान सरकार के नए कृषि कानून से खुश नजर आए हैं, और इस दौरान इन किसानों ने अपनी दिक्कतों का भी जिक्र किया है और केजरीवाल सरकार पर इस दौरान सवाल उठाए हैं। यहाँ पर दिल्ली बीजेपी की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया था किसान बिलों को लेकर। अब ऐसे में क्या सोचते हैं यहाँ के किसान, दिल्ली के किसानों की क्या सोच है? चलिए मैं पहले आपके पास आ जाती हूँ, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जो दिन रात किसानों की सेवा में लगे हुए हैं, मोदी जी है तो मुमकिन है। मोदी जी जैसा दुनिया में नेता नहीं है और इन्होंने करके दिखा दिया। आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि बिल अच्छा है, लेकिन दिल्ली को घेरे हुए बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बिल उनके लिए अच्छा नहीं है। उनका कहना है कि स्टोरेजेस रहेंगी तो आपको फायदा नहीं है। उनका कहना है कि MSP को लेकर वो श्योरिटी नहीं है। तो कैसे देखते हैं इसे? देखिए, सबसे जरूरी बात तो ये है कि पहली बार किसान को ये मौका मिला है कि जब जिस तरह इंडस्ट्री वाला अपना सामान बनाता है और किसी भी ओपन मार्केट में बेचता है, ये पहली बार किसान को मौका मिला है कि वो अपने सामान को अपने हिसाब से, अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू के हिसाब से बेच सके। विरोध क्यों कर रहे हैं? इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं जिनका किसानी से कोई लेना देना नहीं है, वो लोग यहाँ पे जो अपने राजनीतिक हित साथ रहे हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जैसे हमारा दिल्ली का मुख्यमंत्री सिंघू बॉर्डर पे जाके ये बोलता है कि भाई मैं किसानों का हितैषी हूँ, उनका किसानों के लिए फेवर में वो जो है ना आंदोलन उनको जायज ठहराता है। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के किसान क्या उसने दर्जा खत्म कर दिया? यहाँ एक भी सोसाइटी, यहाँ में ना खाद की बीज मिलता है, ना खाद मिलता है, कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे ट्यूबवेल के लिए जो है हमारे पास आज DM ऑफिस कंझावला में आप चले जाओ, हजारों फाइल यहाँ इस दिल्ली देहात की पड़ी होंगी, लेकिन हमें कनेक्शन नहीं मिलता। और 125 रुपए पर किलोवाट जो हमारा 5 रुपए 20 रुपए किलोवाट होता था बिजली हाँ ट्यूबवेल का, उसके लिए हमने आंदोलन किया, इसके घर पे गए, उसके बाद भी आज 125 रुपए पर किलोवाट जो है ना इसका कमर्शियल रेट लेता है ये किसान से। यहाँ पर जो किसान है वो सीधे तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आप सिंघू बॉर्डर किसानों के समर्थन में पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली के किसानों का दर्जा छीन लिया है। आपसे जानना चाहती हूँ, पहले तो बताइए कितने सालों से किसानी कर रहे हैं? हमें 50 साल से किसानी कर 50 साल से। हाँ। तो ये कानून जब आए, आपने इसके बारे में जानकारी ली, क्या आपको लग रहा है कानून सही है, गलत है, क्या है? ये अब जो कानून आया वो बिल्कुल सही है, और मोदी जी ने जो किया वो काम सबसे अच्छा काम किया है। ठीक है, आज तक किसी ने ये काम नहीं किया था। तो क्या, लेकिन क्या पसंद आ रहा है आपको उसमें? क्या कानून में क्या अच्छा है? लोग तो इतना विरोध कर रहे हैं। नहीं, विरोध बेकार में कर रहे हैं मैम, सारी चीज अच्छी है इसकी, ये नहीं पूछो क्या समझ में आया, हर चीज ही पसंद है। सरकार कह रही है कि जो छोटे किसान हैं उसको इससे ज्यादा फायदा होगा, तो ये आपको लग रहा है कि सही तर्क दे रही है सरकार? बिल्कुल बिल्कुल राइट बोले आपने, मैं भी राइट से बोलता हूँ, बिल्कुल छोटे किसानों को ज्यादा लाभ होंगे। तो आपको लग रहा है जो ये विरोध कर रहे हैं, फिर आप, क्योंकि आप सब भी किसान हैं, तो विरोध जो कर रहे हैं वो किस चीज का विरोध कर रहे हैं? अगर सब चीजें, ये एक राजनीतिक स्टैंड है, ये जो पंजाब से हमारे भाई लोग आए हुए हैं, इधर से भी आए हुए हैं, ये राजनीतिक स्टैंड है और कोई मतलब नहीं, कोई कारण नहीं, किसानी नहीं है। ये ऐसा घराव को किसानी का कोई काम नहीं, किसान को अपने कामों से फुर्सत नहीं है। ये जो कानून आए हैं ये बिल्कुल ठीक आया नहीं। अब ये है कि बिल के आने से हमारी उपज का हम 10-20 चाहें वो मूल्य ले सकते हैं। अच्छा, तो यानी कि जो सरकार बात कह रही है कि बिचौलियों को सिर्फ दिक्कत है, वही बात कह रही है। बिचौलिया जो बीच में थे कमीशन एजेंट, उनको जो है ज्यादा ये अखरता है क्योंकि उनकी कमाई चली गई। यहाँ पर जो किसान मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें इन 3 बिलों से कोई शिकायत नहीं है। जो शिकायत वो दर्ज करा रहे हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से करा रहे हैं कि किसानों के समर्थन में वो सिंघू बॉर्डर गए हैं, लेकिन दिल्ली के किसानों से किसानों का दर्जा छीन लिया है। और 3 बिलों को लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि इन बिलों से ये पूरी तरह से संतुष्ट हैं और इन्हें भरोसा है कि किसानों के हित में इन्हें लिया गया है। और साथ ही इनका ये भी कहना है कि नया बिल है, ऐसे में ये देख लेना चाहिए विरोध करने से पहले
पहले कि क्या ये बिल सही है या गलत है, और उसके लिए समय देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट युगल किशोर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अमित सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंघू बॉर्डर वो है प्रोटेस्ट का एरिया जहां पर हर रणनीतिक फैसला किसान आंदोलन को लेकर लिया जाता है, लेकिन अभी हम प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट देख रहे थे। अमित, जरा बताइए कि इस तरह के किसानों पर क्या बात रखते हैं जो वहां सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान। प्रीति, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज कई किसानों का मैंने इंटरव्यू किया, किसानों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की कि जिस कानून का वो विरोध कर रहे हैं, जो कानून का वो कह रहे हैं कि बार बार सरकार रद्द करे, और सरकार कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा रहा है, इनका बैकिंग कहीं और से है। तो जब मैं उनसे बातचीत की तो कई ऐसे किसान थे जिनको इस कानून के बारे में मालूम ही नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा कि आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो हमसे कह रहे थे कि बार बार वो एक ही हर कोई कह रहा था कि वो लाउड स्पीकर से सुन रहे हैं लगातार, जिस तरीके से उनके नेता कह रहे हैं वो उसी बात को लेकर यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो सरकार बार बार ये कह रही है कि भ्रमित किया जा रहा है किसान भाइयों को, और अभी 3500 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को राहत के तौर पे केंद्र सरकार ने दिया और सीधे ये किसानों के अकाउंट में जाएगा। तो इसी तरीके से लगातार जो है केंद्र सरकार, चाहे वो कोरोना पैंडेमिक के समय में हो, डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में पैसे भेजते रहिए, किसानों की सहायता करते रहिए। तो जब हमने उनसे बातचीत की है किसानों से, तो किसानों को इन तीनों कानूनों के बारे में मालूम ही नहीं था। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से सरकार बार बार कह रही है कि उन्हें भ्रमित किया जा रहा है किसानों को, तो कहीं ना कहीं ये दिख भी रहा है यहाँ पर जो किसानों के अंदर कंफ्यूजन है कि वो विरोध आखिरकार कर क्या रहे हैं। दूर करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है, और देश भर में जिस तरह से सम्मेलन किसानों के लिए किए जा रहे हैं उसका रेस्पॉन्स भी हम देख रहे हैं। किसानों को आ रहा है समझ कि किस तरह से ये सुधार उनके हक में हो सकते हैं। इधर गाजीपुर में धरने पर बैठे कई किसानों ने कहा है कि उन्हें कृषि सुधार कानून के बारे में नहीं पता है, और इन किसानों के मुताबिक वो अपने नेताओं के कहने पर ही आंदोलन में शामिल हुए और सुधार कानूनों के बारे में वो नहीं जानते। तीनों कानून वापस ले तो खुश है, नहीं तो हम कुछ ना। कौन से 3 कानून की बात कर रहे हैं? जो से इन्होंने बनाई है किसानी में। कौन कौन से चाचा, कुछ बताइए। हमें इतना ना पता, हमें तो यही पता। अच्छा, हाँ, मतलब बिल के बारे में तो पता होगा, कौन कौन से पास किए हैं आप लोगों के? हमारा तो कोई हमें ना पता कौन सा करा कौन सा ना करा, बस मतलब मगर उसके 3 बिल हैं बस। हमारे जो 3 कानून है जौन से इन्होंने पास करी है उन वापस ले लें। और सरकार ने 3 कानूनों में बताया कि एमएसपी भी जारी रहेगी, आपकी मंडियों में भी जारी रहेगी, और किसी का घर भी नहीं बिकेगा, जमीन नहीं बिकेगी। फिर कौन सा कानून रहता है? लिखित में दे में ये, हाँ, लिखित में ऐसा कहने क्या कुछ यो कहते रहो। 3 बिल बताएंगे। 3 बिल कौन कौन से हैं चाचा? 3 बिल बताएंगे हमारे नेता। आपको भी पता होगा? आप लोग नहीं, हमें नहीं है पता। नहीं, हमें पता नहीं। हमें तो पता नहीं, जो हमारे मुखिया उनसे बात करो भी क्यों बैठे हैं आप यहाँ भी। जब सरकार ने, मोदी जी ने कह दिया तो संगत को जाना चाहिए, फिर पता कर सर जो अंचालते हैं हमारे आगू लगे हुए हैं। आपको पता है कौन कौन से कानूनों को लेकर ये? अरे हमने विरोध क्या, काले कानून है जो 3 बिल हैं वो कह रही संगत हमारे बाप सोचे, तो हम तो सेवा करने आए हैं, जो मर्जी कराओ जाओ सेवा। चलिए दीपक का ही सीधे रुख कर लेते हैं। दीपक, आपने कुछ ऐसे किसानों से भी बात की, मैं मान सकती हूँ कि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे भी हों जिनको पूरी तरह से पता भी हो इस किसान सुधार के बारे में, कानून के बारे में, लेकिन जिनसे आपने बात की तो एक मोटी राय क्या आपकी बन पाई कि इस कानून को लेकर भ्रम है या वाकई में एक हट है जो पूरी तरह से कानून खत्म होने के बाद ही पूरा होगा? देखिए प्रीति, जिन लोगों से हमने बात की उन किसानों को कहीं ना कहीं कोई भ्रम है या जानकारी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बिल की बात की गई है, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों तक उनकी बात पहुंचे, किसानों के हित के लिए जो बिल की बात की गई है किसानों तक पहुंचे। और वहीं किसान जो हैं वो उस बात को लेकर अभी भी डटे हुए हैं कि उनको जो है बिल की जानकारी हो या ना हो, लेकिन तीनों कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। ये किसानों की पूरी पहले दिन से एक मांग रही है। इसको लेकर सरकार ने अब जिस तरह से कोशिश कर रही है कि ब्लॉक स्तर पर किसानों को समझाया जाए, तो ये रणनीति यहाँ पर कारगर होगी, क्योंकि जिन लोगों से हमने बात की उनका कहना था कि वो नहीं जानते, उन्हें कानून नहीं पता, वो सिर्फ यहाँ पर अपने साथियों के साथ प्रदर्शन के लिए, समर्थन के लिए आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जानकारी देने की ज़रूरत अब आन पड़ी है, और यही वजह है कि ब्लॉक स्तर पर जब इस तरह के किसानों को बताया जाएगा, बिल के हित के बारे में बताया जाएगा, तो उन्हें भी समझ आ जाएगा। चलिए, ये भ्रमजाल टूट सकता है। चंदन जजवाड़े, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए चिल्ला बॉर्डर की।
बिल्कुल, देखिए प्रीति, तस्वीरों में यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रैक्टर जो है वो सुबह से ही तकरीबन 11 बजे से बीच सड़क पर खड़ी कर दी है किसानों ने, जिसकी वजह से दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क जो है वो बंद पड़ी है। यहाँ पर किसान काफ़ी कम संख्या में हैं, 20, 25, 30 की संख्या में ही हैं। यहाँ मूल रूप से जो दो किसानों के बीच में संघर्ष और खींचतान की कहानी, जिसकी वजह से सड़क को बंद करना पड़ा। ये सड़क पिछले 4 दिनों से खुली हुई थी, ट्रैफिक चल रहा था, लेकिन अभी बंद कर दिया गया है। नोएडा पुलिस से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि संभव है कि कल से फिर इस सड़क को हम चालू शुरू करने। अभी किसान जो है दो धड़ों के बीच के तनाव की वजह से एक धड़ा जो है बीच रोड पे आके बैठ गया है, धरना देने शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सड़क को बंद किया गया है। जी, मैं आपके पास लौटूंगी और आप सभी हमारे साथ बने रहिए। चंदन जजवाड़े, दीपक बिश और सिंघू बॉर्डर से अमित सिंह भी जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। किसान आंदोलन पर अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर रहेंगी। हम भी तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं कुछ ही पलों के लिए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि नए कृषि कानूनों के समर्थन में बीजेपी जगह जगह किसान सम्मेलन का आयोजन कर रही है और इसी कड़ी में आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में किसानों के साथ जनसभा की और इस मौके पर उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। दिल्ली में किसान आंदोलन के जवाब में हुए इस सम्मेलन में कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार लगातार किसान संगठनों के संपर्क में है और उम्मीद है कि जल्द हल निकाल लिया जाएगा। तोमर ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को भरोसा दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि सुधार की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। कृषि मंत्री के मुताबिक देश भर में किसान बिल का स्वागत और समर्थन हो रहा है। सिर्फ पंजाब में कुछ असंतोष है जिसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। तोमर ने कहा कि सरकार संशोधन प्रस्ताव पर विचार कर रही है। जैसे ही किसानों की तरफ से बात आएगी सरकार दोबारा चर्चा करेगी। इसके अलावा इंदौर में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा ने किसान रैली की है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा से कृषि सुधार कानून की बारीकियां समझाने की कोशिश की है। एक तरफ फसल बीमा योजना का लाभ, एक तरफ सॉइल हेल्थ कार्ड, एक तरफ एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, एक तरफ खेती के साथ कृषि का विविधीकरण करना, अनेकों फैसले किए नरेंद्र मोदी जी ने। तो दूसरी तरफ किसान कानून बनाए दीर्घकालीन लाभ के लिए। ये विरोध करने वालों क्या है किसान कानून में? पहला किसान कानून, मैं किसान भाई, चाहे मुझे रीवा में सुन रहे हो, इंदौर में सुन रहे हो, ग्वालियर में सुन रहे हो, सागर में सुन रहे हो, मैं कहना चाहता हूं पहला कानून किसान भाई को, उसमें प्रावधान किया है कि किसान अपने अनाज को कहीं भी बेच सकता है। अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, वो चाहे तो मंडी में बेचे, और मंडी में बेचने के बजाय अगर उसको अपने घर पे अच्छा रेट मिलता है, कोई व्यापारी आता है और मुझसे कहे कि तुम्हारा धान 3000 रुपये क्विंटल में घर से ले रहा हूं, तो किसी को क्या आपत्ति है भाई? प्याज पैदा हो रही है, प्याज घर से खरीद रहा हूं, तुम्हारे खेत में से ले जाता हूं, तुम्हें कौन सी आपत्ति है? मैं पूछना चाहता हूं किसान भाई, किसान को ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि वो अपना माल चाहे तो मंडी में बेचे, चाहे तो घर पर बेचे, चाहे तो खेत में बेचे? ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे पीछे तक जोर से बताओ, ये आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे नहीं जाना मंडी तो जबरदस्ती ले जाओगे क्या? अगर मेरे पास कोई फूड प्रोसेसर आता है और कहता है कि मैं सीधा खरीद रहा हूं, इतने रुपया दूंगा, मुझे पूछ रहा है तो मुझे बेचने का हक नहीं है क्या? अभी तक क्या था? अभी तक हम मंडी में ही अपना अनाज बेच सकते थे। कृषि उत्पाद केवल मंडी में बिकता है। मंडी जाने के लिए बाध्य थे। मंडी के बाहर अगर खरीद ले कोई तो अपराध होता था। मंडी टैक्स की चोरी कर ली, पकड़ लो, ट्रक पकड़ लो। ये कौन सा कानून है? मेरी मर्जी में घर पर बेचूं, मेरी मर्जी में खेत पर बेचूं, मेरी मर्जी में मंडी में बेचूं। तुम कौन बीच में होते हो? जबरदस्ती बिचौलियों के बीच क्या को ले जाते हो? अगर कोई सीधे सीधे खरीद रहा है और मुझे पैसा दे रहा है, तुम्हें कौन सी आपत्ति है भाई? कानून में यही है मेरे बहनों और भाइयों,
मंडी बंद नहीं होगी, ये झूठी बात कर रहे हैं। मंडी बंद हो जाएगी, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहा है। किसी भी कीमत पर मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां चालू रहेंगी, चालू रहेंगी, चालू रहेंगी। अमित का रुख कर लेते हैं, सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ है। अमित, जरा ये बताइए कि ग्राउंड जीरो से सिंघू बॉर्डर से 20वें दिन तक, इस प्रोटेस्ट के शुरू होने के आज 20वें दिन है, आप लगातार वहां से हमें जानकारियां दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी जिन जिन किसानों से मुलाकात हुई, प्रतिशत में अगर मैं आप सभी से, मेरा ये सवाल होगा, अगर मैं सवाल पूछूं तो आपको क्या लगता है कि जानकारी का कम अभाव या फिर किसानों की आड़ में आड़तिए जो इस प्रोटेस्ट को और ज्यादा व्यापक करना चाहते हैं, क्या आपको निकलकर सामने आई बात? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से प्रीति लगातार प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि इन किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो जो आज मेरी किसानों से बातचीत हुई है उसमें से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 70% से ज़्यादा ऐसे किसान जो इस प्रदर्शन में हैं, उनको इस बिल के बारे में, इस कानून के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी इन्हें भ्रमित किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उस सुनवाई पर सबकी निगाहें होंगी, क्योंकि चाहे वो किसान नेता हो, 8 किसान यूनियनों को पक्षकार बनाया गया और ख़ासतौर से जो जनहित याचिका दायर किया गया है कि सड़क जिस तरीके से बंद है, सड़क पे ही जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, उसको लेकर ये याचिका दायर की गई है। 8 जो किसान यूनियन है उनके वो अपना पक्ष रखेंगे कल सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट आज ये कह चुका है कि वो एक कमेटी बनाना चाहता है कि जिससे बातचीत के जरिए ये जो बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इस बड़े मुद्दे का हल निकले। तो वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज केंद्र सरकार का पक्ष रखा और उन्होंने पक्ष रखते हुए किसान यूनियनों पर आरोप लगाया कि बिल्कुल सही बात है। और कल का दिन बेहद अहम है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है, साथ ही किसानों से बोला है कि भाई आप उन संगठनों के, उन चेहरों के नाम दीजिए जिनसे हम बात कर सकते हैं। इस पर सबकी निगाह रहेगी कल के दिन। किसान आंदोलन का आज 21वां दिन है। कड़ाके की ठंड में किसानों की मुश्किलों को देखते हुए सरकार ने दोहराया कि वो खुले मन से बातचीत को तैयार है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष के कुछ दलों ने कृषि सुधार कानूनों को लेकर किसानों को गुमराह किया है। किसान आंदोलन का 21वां दिन, शीतलहर के बीच किसान आंदोलन, आंदोलन की वजह से कई रास्ते बंद, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर अभी भी बंद। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। इस ठंड ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर रह रहे किसानों का आंदोलन जारी है। कृषि सुधार कानूनों को खत्म कराने की मांग पर अड़े किसानों के लिए अलाव रात काटने और दिन की ठंडी हवाओं से बचने का सहारा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान ठंड से बचने के लिए आग तापते दिखे। कई किसानों ने ट्रैक्टर की ट्रॉली में पुआल का बिस्तर बनाकर उसे ही घर में बदल लिया है। मैं यहाँ पर गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में आपको दिखाऊंगा कि अलाव जलाकर लोग अपना समय काट रहे हैं। और इस तरह से सुबह भी आप देख सकते हैं लोग अपने जो रजाइयाँ हैं या ब्लैंकेट हैं, कंबलों में सिमटे हुए हैं। सर्द हवाएं जो हैं दिल्ली वालों को मुश्किल में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर कर रही है। इस तरह से अलाव जलाया जाता है ताकि अलाव की जो तपिश होती है उससे कहीं ना कहीं गर्माहट मिले। इस ठंड ने आंदोलन पर अड़े किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। आंदोलन पर अड़े किसानों को लगता है कि सरकार इतना कष्ट झेल रहे किसानों की बात जरूर सुनेगी। आंदोलन का कोई हमें शौक नहीं है, हम तो मजबूरी में अपनी पीड़ा सुनाना। सरकार का कोई जिम्मेदारी बनती कि अगर जन विरोध कहीं है तो उसे सुना, गंभीरता से सुना और पूरी प्रामाणिकता के साथ बतावे कि क्या इससे लाभ है, क्या नुकसान है। इस ठंड में आंदोलन करने वाले किसानों के लिए आग और गर्म चाय बड़ा सहारा है। किसानों को ठंड से बचाने के लिए अलाव के इंतजाम दिन में ही शुरू हो जाते हैं और शाम ढलते ही गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर किसान अलाव के सहारे ठंड से बचने की कोशिश करते दिखते हैं। दिन चढ़ते ही किसान धरने के लिए बने मंच के आसपास जमा हो जाते हैं और अपने नेताओं की बातों को गौर से सुनते हैं। वहीं किसानों के खाने पीने का भी इंतजाम है। इस बीच किसान संगठनों की तरफ से सरकार को एक जवाब भेजा गया है। ये आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार के भेजे गए प्रस्ताव का जवाब है। कृषि मंत्री और कृषि सचिव को ईमेल के जरिए भेजे गए जवाब में आंदोलनकारी किसानों को इस बात से आपत्ति है कि सरकार उनके साथ ही दूसरे किसान संगठनों से बात क्यों कर रही है।
हालांकि सरकार की तरफ से बार बार किसानों को बताया जा रहा है कि कृषि सुधार कानून उनके हित में है। अब तो प्रधानमंत्री ने भी इस मुद्दे पर किसानों को उनके हितों को सबसे ऊपर रखने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ में एक कार्यक्रम में इस मुद्दे पर विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। आजकल दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही थी। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए। इस बीच किसान आंदोलन की वजह से आज भी दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाले टीकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पूरी तरह से बंद है। टीकरी बॉर्डर से पहले की तरह रूट डाइवर्ट करके वाहनों को झरोदा और झज्जर की तरफ भेजा जा रहा है। वहीं दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाला रास्ता पूरी तरह से खुला है, जबकि गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले मयूर विहार और वैशाली के रास्ते दिल्ली आ सकते हैं। पिछले 2 दिनों से नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर के खुलने से इस रास्ते से आने जाने वाले राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन अब किसान संगठन एक बार फिर इस रास्ते को रोकने की चेतावनी देने लगे हैं। चंदन का रुख कर लेते हैं सीधे। चंदन, हट है किसानों का या फिर भ्रम है? चंदन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। दीपक, यही सवाल मेरा आपसे। जी प्रीति, सवाल दोहराते हैं एक बार। दरअसल मैं जानना चाह रही हूँ कि ये जिद है किसानों की या फिर ना समझना है कानूनों को? देखिए, कहीं ना कहीं जिद नहीं कही जाएगी किसानों की, उन लोगों की जो इसे नहीं समझते, लेकिन जो किसान है अधिकतर जिन्हें पता है कि कानून क्या है और कितना फ़ायदेमंद है, उसके बावजूद भी अगर वो आंदोलन में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जिद कही जाएगी। और यहाँ पर उन किसानों को समझना होगा, सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है लगातार हर किसी को ब्लॉक स्तर पर समझाने की, सरकार प्रयास कर रही है और उसका असर भी दिख रहा है। यही सवाल मेरा चंदन आपसे है। कर सकते हैं कि वो 1 साल या 2 साल एक सीजन देख सकते हैं कि उनको जो डर है क्या इस कानून से उनको खतरा है कोई या नहीं, उसके बाद वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में उनके पास हमेशा ये समय है, तो सरकार के लिए भी एक मुनासिब समय होगा, समय मिल जाए सरकार को भी, किसानों को थोड़ा कॉपरेट यहाँ पर करना होगा, तभी इसका एक रास्ता निकल पाएगा। जी चंदन, शुक्रिया। लेकिन सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है दरअसल कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। ये अहम मामला जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये एक राष्ट्रीय स्तर का मसला है जिस पर आप सभी को, चाहे सरकार हो या फिर किसान प्रदर्शन जो कर रहे हैं उनकी बात हो, उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। और इसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, सरकार को अपना पक्ष देना है। लेकिन इस बीच बीजेपी पूरे देश भर में सम्मेलन कर किसानों को जागरूक कर रही है और किसान आंदोलन पर बड़ी कवरेज जारी रहेगी। सीधे अब चलते हैं आर पार में अमिश के पास।